कहीं न कहीं बीजेपी का एक गढ़ रहा है, लेकिन उसमें जिस तरह से आपने एक बड़ा सेंधमारी की है जनसुराज के माध्यम से, कहीं न कहीं आम जनमानस का रुझान जिस तरह से आपके प्रति बढ़ा है, कारण क्या था? कोई कैसे सेंधमारी इसको नहीं कहा, क्योंकि जनता अगर परेशान है, उनका काम 10 वर्षों में नहीं है, तो लोग जनता के पास एक ऑप्शन प्रहसन में रहता है। लोग देखते हैं कि मेरे बीच रहने वाले लोग काम करने वाले हैं नहीं हैं। ऐसा थोड़ी है कि इनको तुरंत सेंधमारी हो गया, 5 दिन एक टर्म में हटा दिया गया, 2 टर्म दिया गया। अब क्या है कि ये दीघा की जनता का विश्वास खो चुके हैं। दीघा की जनता इनके बात पर विश्वास नहीं करते हैं, ये दीघा की जनता पर विश्वास नहीं करते। कारण उसका स्पष्ट, एक सवाल ये है उसका स्पष्ट है कि वो लगातार झूठ बोलते हैं, काम कभी किए नहीं, तो विश्वास खोना तय है। जब जनता वोट देती है तो वो अपना विश्वास देती है, जब विश्वास देती है तो आपको विश्वास तोड़ना नहीं चाहिए था। आपने विश्वास तोड़ने का काम किया, इसलिए जनता आप पर विश्वास नहीं करती। आम जनमानस जिस तरह से आपको लिबरल ले रही थी, उनको एरोगेंट के रूप में दे रही थी, क्या यह भी एक कारण बना? नहीं, एरोगेंट और लिबरल अलग बात है। लोग का आप कितना भी लिबरल हो जाइए, कितना भी एरोगेंट हो जाइए, एरोगेंट होना तो चाहिए नहीं, लेकिन आप एक बात समझिए, आप जब काम नहीं करेंगे तो आप एरोगेंट होंगे। अगर आप जवाब देंगे कि ये काम नहीं हुआ तो उसके लिए आपको एक झूठ बोलना पड़ेगा कि थोड़ा फाइन फंसा हुआ है, तो वैसे इनको 100 बार झूठ बोलना पड़ता है एक ही झूठ को साबित करने के लिए, तो एरोगेंसी आएगा। वो अलग चैप्टर है। क्षेत्र में हम लोग अभी इस पर नहीं जाए, क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है। कौन सा वो ताकत था जो इस व्यक्ति को रोकता था 1024 का? क्यों नहीं समस्या आ रहा है? कल गिरा रहा था लोग कि हम 6 महीना में कर देंगे, अभी झूठ बोला है कि 15 अगस्त को कर देंगे। वो जनता को पता नहीं है, सब चीज पता है। कौन वो ताकत था जो तुमको रोकता था काम करने के लिए? गरीबों का जब सब्जी अतिक्रमण वाला सब आकर हटाने लगता है, बर्बाद होने लगता है, क्यों? कोई रोका था क्या? क्यों नहीं बनाए वेंडिंग जोन? क्यों नहीं बनाए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र? आपको काम करना चाहिए था, अब वो समय चला। सर, जहां भाजपा ने एक स्टार प्रचारक को आपके क्षेत्र में लाए, आप अकेले ही प्रचार कर रहे हैं। अरे आप बात को समझिए, हम अकेले प्रचार नहीं कर रहे। मेरे स्टार प्रचारक लोग को तो आप कभी एक बार भी एक शब्द नहीं बोलते हैं। उन स्टार प्रचारकों का भी तो नाम लिया कीजिए। मेरे स्टार प्रचारक, मेरे चाय बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, ऑटो रिक्शा चलाने वाले, ई रिक्शा चलाने वाले, मेरी माताएं, बहनें, युवा साथी, बुजुर्ग, दीघा की तमाम जनता स्टार प्रचारक के रूप में काम कर रहे हैं। खास करके बात करें तो कहीं न कहीं एक समय था कि लगातार आप एनडीए की ओर मुखातिब थे, लेकिन जिस तरह से आप सीधे तौर पर अपना डिसीजन तय करके आपने जनसुराज का हाथ थामा, कितना विषम परिस्थिति थी आपके लिए? स्वाभाविक है, आप लगातार 4 वर्षों से काम कर रहे हैं और आपको टिकट नहीं मिले, आप अपना बात को नहीं रख सके, चूँकि ये राजकुमार के बेटा हैं, राजकुमार को हटाना थोड़ा कठिन है, तो ठीक है। अब वो जमाना नहीं रहा कि रानी के कोख से राजकुमार पैदा हुए। अब जो जनता के बीच रहेगा, जो जनता के दुख सुख में रहेगा, जो गरीबों के साथ रहेगा, जो गरीबों का हर काम करेगा, जनता अब उसको चुनकर भेजती है। सिंबल ले लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ले लिए ठीक है। जनता के विश्वास को कायम रखना सबसे बड़ी बात है। खास करके लगातार जिस तरह से जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर करप्शन को मुद्दा बना रहे थे, वो कितना आपके लिए चुनौती होगा? क्या करप्शन को लेकर के जिस तरह से लगातार खुलासा कर रहे थे? हम आपको देखिए, हम एक बात आपको बार कहते हैं, सभी लोग को कहते हैं, हमसे दीघा क्षेत्र के बारे में जो सवाल करना है कीजिए। नहीं, दीघा में भी तो करप्शन है ना, लगातार कई योजनाओं में जिस तरह से लोग आरोप लगा रहे हैं, तो सवाल है ना। हम आरोप तब तक नहीं किसी पर लगाते हैं, आप एक बार स्पष्ट जान लीजिए, जब तक हम अपने आंखों से नहीं देख लेंगे। करप्शन दूसरे, आप जिस तरह एंगल से देख रहे हैं, हम अगर वैसे बोलेंगे तो हर काम में करप्शन है, हम उस एंगल पर नहीं बोलते। वो तो तभी बोलेंगे, सवाल करेंगे,
विधायक निधि फंड क्या हुआ, बहुत सारा बात है। मुख्यमंत्री समग्र योजना के तहत जो आप शिलान्यास उद्घाटन का शिलापट लगा दिए और काम हुआ ही नहीं, अभी नहीं बोलेंगे इस पर। कुल मिला के सर इतना दिन घूमे, माहौल कैसा देख रहे हैं आप अपने? माहौल स्पष्ट है, लोगों में आप विश्वास तोड़ने का काम पूरी तरह से बदलाव की भूमिका में लोग हैं। लोगों का विश्वास तोड़ने का काम किए। जनता सब समझती है, वो आपके ये अब कुछ होने वाला नहीं है। कितना भी लोग को आप लेके आ गए, आप उनके पीठ के पीछे छिपकर विधायक बन जाए दीघा का, यह संभव। आम जनमानस ने जिस तरह से अगर 6 तारीख को आप पर विश्वास जता करके आपको आशीर्वाद दे दिया, 14 तारीख के बाद आपकी क्या कुछ प्राथमिकता होगी? अरे हम तो कह रहे हैं कि 1024 राजीव नगर नेपाली नगर का समस्या हल होगा, वेंडिंग जोन, प्रॉपर वेंडिंग जोन बनेगा, खाना पूर्ति नहीं होगा। तो डबल इंजन की सरकार थी, नहीं कर पाई, तो आप कैसे कर पाएंगे? क्या नहीं कर पाएंगे? यानी कि इच्छा शक्ति नहीं थी? यार सब जगह आपके बगल में बांकीपुर में काम हो गया, आप ये क्यों बोलते हैं काम नहीं हुआ? तो यानी कि इच्छा शक्ति नहीं थी? सरकार कभी कहे कि आप काम नहीं कीजिए। हाँ। ये क्या है ना कि अटल पथ ही बना दिए, जेपी पथ ही बना दिए, क्या झूठ बोलते हैं। ये अटल पथ है, जेपी पथ इनका बनाया हुआ है, एक अनुशंसा दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा। ये तो माननीय मुख्यमंत्री का ब्रेन चाइल्ड है जो अटल पथ बना और जेपी पथ बना, उतना ही सोच पाएंगे क्या? चलिए तो लास्ट में क्या आम जनमानस से दीघा बड़ी समस्या है। नाले के किनारे जो संगड़ा रोड है और जो दीघा से अटल पथ से जुड़ा हुआ जो अप्रोच रोड है, वो एक बड़ी समस्या है आम लोगों के लिए आवागमन के लिए। जो अब अटल पथ से जो अप्रोच रोड मोहल्ला में गया है, सर्विस रोड नहीं इंक्रोचमेंट तो मेन रोड पर, जैसे कि अटल पथ से उधर बोरिंग रोड की तरफ निकला, बाबा चौक साइड व्यवस्था है। तो अप्रोच रोड जहाँ जहाँ है वो बहुत चौड़ा नहीं है, सकरा है। और जितने नाले आप पटेल नगर नाला पर निकलते हैं, दोनों ओर जो है एक यदि बड़ी गाड़ी आ जाती है तो छोटी गाड़ी को पैदल भी निकलना मुश्किल हो जाता है। ये प्राथमिकता के तौर पर आपका प्राथमिकता है बेंडिंग जोन बना लो, तो ये भी एक समस्या है। इस पर आज देखिए ये तो जब जिस समय रोड बनता है, रोड का ये जब रोड सेफ्टी कंसल्टेंट जब उसका ये करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, तो उसमें पता चलता है कि कहाँ कहाँ सेफ्टी नॉर्म्स का अनदेखा किया गया है। आपका कहना ठीक है, उसमें कुछ अंडरपास का जरूरत है। और प्रश्न था कहाँ है, जैसे कि आपका आसियाना दीघा रोड उदाहरण है कि उधर नेहरू नगर की सब नाला है और रोड संगड़ा है और अतिक्रमण भी है, आवासीय परिसर का भी अतिक्रमण है नाला के किनारे। तो इसके नाला को ढक करके, जिस आपका क्षेत्र है, यदि आप यहाँ आपको प्रतिनिधित्व मिला तो प्राथमिकता के तौर पर नाला ढककर एक वेंडिंग जोन बनाने की वहाँ सुविधा बनेगी ना? नहीं, ऐसा वेंडिंग जोन रोड पर नहीं बन सकता। वेंडिंग जोन प्रॉपर जगह चाहिए और प्रॉपर जगह पर बनना चाहिए। वेंडिंग जोन सिर्फ और सिर्फ टीन का शेड लगाने से नहीं होगा, रेफ्रिजरेटेड सिस्टम भी उसमें लगाना होगा। प्रॉपर वेंडिंग जोन बनेगा और आप जो बात कर रहे हैं उस पर देखेंगे क्या, अभी तो सही है। चलिए आम जनमानस से क्या अपील करना चाहिए? दीघा खुश रहेंगे, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट रहेगा जब वो वोट करेंगे बिट्टू सिंह को। आज जब 14 तारीख के बाद यह स्पष्ट है कि दीघा वासियों के चेहरे पर मुस्कान है। बिहार में चुनाव के प्रथम चरण में बिहार के 18 जिले में 121 सीट पर चुनाव 6 तारीख को आरंभ होगा। इसी क्रम में राजधानी पटना से कई एक क्षेत्र जो खड़े हैं प्रथम चरण के उम्मीदवार, उसमें दीघा क्षेत्र से जन सुराज के प्रत्याशी रितेश रंजन उर्फ बिट्टू सिंह पहले से पटना के लिए नामचीन चेहरा है, क्योंकि मेयर प्रत्याशी के तौर पर ये पटना की सड़कों पर देखे गए थे। इनके ऊपर एक बेदाग छवि के व्यक्ति हैं। पटना दीघा क्षेत्र से इनके लिए कई बड़ी चुनौतियां हैं, जैसे नाला, सड़कों का अतिक्रमण, आवासीय बस्ती पर आवास रजिस्ट्री की समस्या, राजीव नगर आवास बस्ती को लेकर ये लगातार इन समस्याओं से वहाँ लगातार धरना प्रदर्शन आवाज़ उठती रही है और सरकार उस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाई है। साथ ही अटल पथ से लगे हुए
अप्रोच मार्ग जो पहुंच पथ हैं वो इतने संकरे हैं कि उसमें 2 गाड़ी का आना जाना असंभव हो जाता है, कभी कभी जाम भी बड़ी लग जाती है। ऐसी समस्या के साथ पटेल नगर नाला पर जो दोनों किनारे रोड है वो रोड इतना संकरा है कि एक 4 पहिया वाहन यदि चले तो उसके बाद वहाँ से पैदल लोगों का गुजरना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे स्थिति में अनेक चुनौतियों से भरे इस विधानसभा क्षेत्र में बिट्टू सिंह के लिए आने वाला समय यदि अपनी छवि के कारण बिट्टू सिंह को जनता अपना प्रत्याशी प्रतिनिधि बनाती भी है तो अनेक समस्याओं से घिरा दीघा क्षेत्र क्या बिट्टू सिंह जनता की समस्याओं पर, जनता के मानक पर खड़े उतरेंगे और जनता इन्हें अपने सिर माथे पर बैठाएगी? यह तो आने वाला समय यानी 14 तारीख को जब गणना समाप्त होगी तब देखा जाएगा। आनंद अमन, पटना।